मेवात में दम दिखाने की तैयारी में इनेलो ऐलान कर दिया है। अभय चौटाला ने सितंबर में नूह में मनाई जाएगी पूर्व डिप्टी पीएम चौधरी देवीलाल की जयंती। बड़ी रैली का दावा, लेकिन तारीख में बदलाव। इस बार 25 नहीं 27 सितंबर को होगा कार्यक्रम, लेकिन तारीख बदलने के पीछे वजह क्या है? मेवात की धरती का चयन करने के पीछे कारण क्या है? मुस्लिम वोटों तक पहुंच बनाने की कोशिश या कुछ और? ये सब मैं आपको बताऊंगा। क्या इनेलो ने बदल दिया है प्लान? क्या पार्टी बदलने वाली है सियासत की दिशा? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। इनेलो ने ऐलान कर दिया है सितंबर में प्रस्तावित कार्यक्रम की तारीख का, जो हर साल पूर्व डिप्टी पीएम चौधरी देवीलाल की जयंती पर आयोजन होता है। तो इस बार मेवात में इनेलो की तरफ से यह कार्यक्रम होना है, यानी जगह भी अलग और तारीख में भी इस बार बदलाव किया गया है, क्योंकि 25 सितंबर जुमे का दिन है, शुक्रवार है। इसलिए 25 की बजाय फिर 27 सितंबर की तारीख तय हुई है, यानी रविवार का दिन फाइनल हुआ है, और खुद अभय चौटाला ने यह बताया है। तो इस बार इसकी काफी चर्चा है कि पार्टी ने इस आयोजन के लिए मेवात की धरती को चुना है, यानी नूह को चुना है। हिसार में हुई इनेलो के राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मेवात के लोगों का चौधरी देवीलाल से हमेशा विशेष लगाव रहा है और सभी पदाधिकारियों की सहमति से यह फैसला लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये केवल एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम है या इसके पीछे 2029 की राजनीति की बुनियाद रखी जा रही है? क्योंकि हर साल इस आयोजन पर सियासी संदेश दिया जाता रहा है, पार्टी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन के रूप में इसे देखा जाता रहा है। तो क्या इनेलो अपने पुराने सामाजिक समीकरणों को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही है? और क्या यह फैसला बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी जैसी पार्टियों के लिए भी एक राजनीतिक संदेश है? हरियाणा की राजनीति में चौधरी देवीलाल केवल एक नेता नहीं, बल्कि किसान राजनीति के सबसे बड़े प्रतीकों में गिने जाते हैं। उन्हें ताऊ के नाम से जाना जाता है। किसान, मजदूर और ग्रामीण समाज के बीच उनकी लोकप्रियता ने उन्हें प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा कद दिलाया। इनेलो की पूरी राजनीतिक पहचान आज भी चौधरी देवीलाल की विरासत पर आधारित है। पार्टी का सबसे बड़ा कार्यक्रम हर साल 25 सितंबर को उनकी जयंती पर आयोजित होता है। इस संबंध से अक्सर संगठन को नई दिशा, चुनावी रणनीति और राजनीतिक संदेश दिए जाते हैं, लेकिन इस बार कार्यक्रम का स्थान और तारीख दोनों बदलना अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। तो सवाल आता है कि आखिर मेवात का ही चयन क्यों किया गया कार्यक्रम के लिए? क्योंकि इनेलो की राजनीतिक स्थिति जब मजबूत हुआ करती थी तो मेवात में अच्छा होल्ड हुआ करता था पार्टी का। पार्टी के विधायक भी हुआ करते थे इस बेल्ट से। 2014 में फिरोजपुर जिरखा में इनेलो के विधायक थे, और 2009 में भी जो मोहम्मद इलियास कांग्रेस के टिकट पर आज चुनाव जीते हुए हैं, वो भी कभी इनेलो में ही थे, और 2005 में वो तीसरे स्थान पर रहे। पुनाना सीट पर भी मोहम्मद इलियास इनेलो के टिकट पर अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। पहले 2009 में विधायक रहे, तो 2014 में दूसरे स्थान पर भी वो रहे। 9 में तो 2024 में भी इनेलो दूसरे स्थान पर रही है। बीते 2024 विधानसभा चुनाव में बीजेपी भी इससे नीचे थी, यहाँ पर तीसरे स्थान पर थी। इसके अलावा 2014 में जाकिर हुसैन भी यहाँ से विधायक रहे हैं, लेकिन जब पार्टी दो फाड़ हुई तो उसके बाद हालात बिगड़ गए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इनेलो ने मेवात को ही क्यों चुना? मेवात, जिसे अब नूह जिला कहा जाता है, हरियाणा का मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ की राजनीति लंबे समय से अलग सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों पर चलती रही है। कांग्रेस का यहाँ अच्छा प्रभाव माना जाता है फिलहाल, हालांकि कुछ समय से बीजेपी भी यहाँ पर खुद को मजबूत करने की कोशिश में है। ऐसे में इनेलो का यहाँ बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने का फैसला कई संदेश देता है। पहला, पार्टी ये दिखाना चाहती है कि वो केवल जाट राजनीति तक सीमित नहीं है। दूसरा, वो मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तीसरा, वो ये संदेश देना चाहती है कि चौधरी देवीलाल की जो राजनीति है वो केवल किसी एक जाति या वर्ग तक सीमित नहीं थी, बल्कि सभी समाज को, पूरे समाज को साथ लेकर चलने वाली पॉलिटिक्स थी। और कार्यक्रम की तारीख बदलकर भी इनेलो ने एक मैसेज दिया है। इनेलो ने साफ कहा कि 25 सितंबर को शुक्रवार यानी जुमे का दिन है। मेवात में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुमे की नमाज अदा करते हैं। ऐसे में यदि उसी दिन विशाल रैली होती तो लोगों की भागीदारी प्रभावित हो सकती थी। इसलिए कार्यक्रम 2 दिन बाद 25 सितंबर को आयोजित करने का फैसला लिया गया है, यानी तारीख बदल दी गई है। और राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये केवल प्रशासनिक सुविधा नहीं, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी है। पार्टी ये दिखाना चाहती है कि वो स्थानीय सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का सम्मान करती है। और अब एक अहम विषय ये भी है कि क्या पार्टी मुस्लिम वोटों पर
नजर रख रही है, क्योंकि हरियाणा में मुस्लिम आबादी लगभग 7% के आसपास मानी जाती है और नूंह, फिरोजपुर, जिरका और पुन्हाना जैसे इलाकों में ये आबादी निर्णायक भूमिका निभाती है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इनेलो अपनी पुरानी जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर यहाँ इनेलो असर दिखाती है, ये रैली असरदार होती है, तो फिर इससे कांग्रेस को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल कांग्रेस की पकड़ मानी जाती है। फिलहाल भी नूंह जिले की तीनों सीटों पर कांग्रेस के टिकट पर ही नेता जीते हुए हैं जो आज विधायक हैं। हालांकि केवल एक रैली से राजनीतिक समीकरण नहीं बदलते, लेकिन लगातार राजनीतिक गतिविधियां किसी भी क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा कर सकती है, क्योंकि राजनीतिक रैलियों में अक्सर भीड़ को ताकत का प्रतीक माना जाता है। लेकिन सवाल यह भी होता है कि वो भीड़ वोट में कितनी तब्दील हो पाती है। असली सवाल यही होगा कि ये भीड़ चुनावी समर्थन में बदल पाएगी, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में कई बार बड़ी रैलियां हुई हैं, लेकिन उनका सीधा चुनावी फायदा नहीं मिला। इसलिए नूंह की ये रैली इनेलो के लिए केवल भीड़ जुटाने की परीक्षा नहीं होगी, बल्कि संगठन, संदेश और भविष्य की रणनीति की भी परीक्षा होगी। तो मेवात में चौधरी देवीलाल की जयंती को सम्मान दिवस के रूप में मनाने का फैसला केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति दिखाई देती है। स्थान का चयन, तारीख में बदलाव और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बड़ा शक्ति प्रदर्शन, ये तीनों बातें मिलाकर संकेत देती है कि इनेलो अपनी राजनीति को नए सिरे से स्थापित करने की कोशिश में है। हालांकि आप इसको कैसे देखते हैं, आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।